एंगर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है। ये आप में शर्म, डर, गिल्ट, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इम्पेशंस और स्ट्रेस हार्मोन्स को हमारे शरीर में जन्म देता है। इसका ज़्यादातर कारण आपके अंदर दबी हुई हर्ट से होता है, यानी चोट। ज़्यादातर एंगर किसी सिचुएशन के प्रति एक स्वाभाविक रूप बन जाता है। जैसे किसी ने मेरे ऊपर चिल्लाया और मैंने भी। ये स्वाभाविक रूप आपके हर डिसीजन और रिएक्शन में सामने आता है। ये आदत आपके चेतन मन और अवचेतन मन पर ही रहती है। देखा जाए तो गुस्सा हर इमोशन की तरह एक एनर्जी ही है। हम या तो अपने माइंड को हमेशा के लिए मना लें कि गुस्सा करना ही नहीं है, या फिर हम इस एनर्जी को बदल सकते हैं किसी प्रोडक्टिव एनर्जी में, किसी यूजफुल एनर्जी में। इसी के साथ ही आज की मेडिटेशन में हम इस एनर्जी को कोशिश करेंगे बदलने की एक प्रोडक्टिव एनर्जी में। ये एंगर एनर्जी जो किसी की हर्ट की वजह से हो, किसी इंसान से मिली हुई हर्ट या फिर किसी सिचुएशन से। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और अपने मुंह से इसे बाहर निकाल दें। अगली सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लें और महसूस करें अपनी आंखों की हैवीनेस को पिघलते हुए। एक लंबी गहरी सांस लेकर अपनी बॉडी बिल्कुल ढीली छोड़ दें। अपना पूरा वजन धरती को दे दें। Exhale completely. जब आपकी बॉडी को स्ट्रेस में रहने यानी तनाव में रहने की आदत हो जाती है, तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में या कंफर्ट में रहने में आपकी बॉडी और माइंड को दिक्कत होती है। वो कंफर्टेबल होने से दूर भागता है। कोई भी वॉइस जो आपको ये कहती हो कि इस प्रैक्टिस को रोक दो, तो उसे इग्नोर करें। वो आपकी स्ट्रेस मसल्स बोल रही हैं। अगर ऐसा कभी भी हो तो अपना ध्यान केवल अपनी सांसों पर ले आए। अब एक गहरी सांस लेकर अपनी पूरी बॉडी में तनाव लेकर आए। पूरी बॉडी स्ट्रेस में डाल दें। हाथों की मुट्ठी बना लें। पाँव को भी टेंस करें। आपके कंधे आपकी कानों की तरफ बढ़ने चाहिए। अपना फेस, जबड़े को गहरे तनाव में लेकर आए और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दें। अब आपको रिलैक्सेशन महसूस होने लगा है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और अपनी बॉडी को तनाव में लेकर आए, जैसे आपकी बॉडी आपके अंदर का गुस्सा प्रकट कर रही हो। पूरा गुस्सा प्रकट होने दें। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेट गो। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और अपनी बॉडी को तनाव में लेकर आए। पहले की तरह गुस्सा प्रकट करें। श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल रिलैक्स। पूरी तरह से रिलीज। आपकी बॉडी, माइंड, सोल
अभी डिफरेंट इमोशंस को महसूस कर रही होगी। अभी आपके सामने कई लोगों के चेहरे आए होंगे या सिचुएशंस आई होंगी जिनसे आपको कभी जीवन में गुस्सा आया हो। ये घटनाएं और लोग आपके चेतन और अवचेतन मन में घर कर गई हैं। अब एक लंबी गहरी सांस लें और आपके सर से आपके शरीर के अंदर एक सफेद रोशनी को प्रवेश करते हुए देखें। ये रोशनी फॉरगिवनेस से भरी हुई है। ये आपकी बॉडी के अंदर जा रही है। अब अपने सामने हर उस चेहरे को लेकर आएं जिसने आपको कभी भी दुख पहुंचाया हो। इन सबको एक लाइन में खड़ा कर दें। अब ध्यान से देखें कि हर एक का शरीर और आपका भी हवा में घुलता जा रहा है। बस पीछे सबकी आत्मा यानी सोल रह गई है। इन सब की सोल में भी वही सफेद रोशनी प्रवेश कर रही है जो आपकी सोल में प्रवेश कर रही है। हर एक का शरीर नहीं रहा, बस प्योर सोल है। आत्माएं जो इस धरती पर अपना जीवन का काल काट रही हैं। अब एक गहरी सांस लें और अपने सामने इन सोल्स को देखें और अपने मन में रिपीट करें जो मैं अभी कहूंगी। हम सब एक ही भगवान के बच्चे हैं। हम सब अपने जीवन की अनोखी यात्रा पर हैं। हम सब ने इस यात्रा में कई गलतियां की हैं। आप सबकी कुछ गलतियों ने मेरा दिल दुखाया है, जिसकी हीलिंग आज तक नहीं हुई है। मैंने प्रार्थना की है कि आपने अपनी गलतियों से सीखा होगा, क्योंकि मैंने भी अपनी गलतियों से सीख ली है। आज मैंने अपार शक्ति जो मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, उस अपार शक्ति के द्वारा आपको माफ किया, आपके उन एक्शंस के लिए जिनसे मुझे चोट पहुंची। मैंने कभी किसी के एक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। आप अपने एक्शंस करने के लिए स्वतंत्र हैं और मैं भी। आपकी एक्शंस मुझे चोट अब नहीं पहुंचा सकते। आपकी आत्माएं सदैव के लिए माफ की जाती हैं। इसके बाद ये शक्ति जो मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, बस मुझे स्ट्रॉन्ग और हील करने में सक्षम होगी। आई लेट गो। एक लंबी गहरी सांस लें और इन सोल्स को माफ कर दें। हर्ट यानी चोट सिर्फ आपको दुख पहुंचा रही है। ये आपकी एनर्जी को गंदा कर रही है। इस हर्ट को जाने दें। अपने अंदर अब प्यार को भरते हुए महसूस करें। यूनिवर्स का प्यार। एक गहरी सांस लें और अब हर एक के शरीर को वापस आता महसूस करें। अब आप हर एक के चेहरे देख सकते हैं। नोटिस करें कि आप कैसा फील कर रहे हैं। लेट गो। आप इन सब की एनर्जी को अपने शरीर से जाने दें। आप इन सब से हर्ट का जो रिश्ता है वो तोड़ दें, जाने दें। सिर्फ प्यार की एनर्जी को एकत्रित करें। आत्मसम्मान की एनर्जी को अपने अंदर भरते हुए महसूस करें। अब उन कंडीशंस यानी स्थितियों को देखें जिनसे आपके मन में कोई क्रोध आया हो। इन सिचुएशंस को एक दर्शक की तरह देखें। विश्लेषण करें इसका। हर पहलू को देखें। ज्यादातर सिचुएशंस में दूसरी चीजें भी शामिल होती हैं।
इसलिए ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, क्योंकि आप सिर्फ अपने आप को ही कंट्रोल कर सकते हैं। अब लंबी गहरी सांस लें और अपने मन में रिपीट करें जो मैं अभी कहूंगी। मैंने अपना अच्छा करने के लिए हमेशा अपना बेस्ट दिया। मेरी इस पूरी प्रकृति में किसी और को कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है। मुझ में सिर्फ अपने आप को, अपने एक्शंस को और अपने विचारों को कंट्रोल करने की क्षमता है। मुझे अपना पास्ट स्वीकार है और वो भी स्वीकार है जिसे मुझ में बदलने की क्षमता नहीं। मुझ में सिर्फ मेरी भावनाओं में बदलाव लाने की शक्ति है। मैंने इन सिचुएशन से बहुत कुछ सीखा। आज मैं मजबूत हूँ, ज़्यादा समझदार हूँ। मैंने इस स्थिति के प्रति मेरे अंदर जो भी चोट है उसे जाने दिया और केवल प्रार्थना की है कि मैं भविष्य में किसी भी संबंधित स्थिति को शांति और संयम मन से संभालने का ज्ञान प्राप्त करूं। मेरे सारे अनुभवों के साथ आज मैं एक बेहतर इंसान हूं। सांस लेकर जोर से श्वास बाहर निकाल दें। हर्ट, हर्ट, हर्ट। जब मैंने हर्ट को बार बार रिपीट किया तो आपके मन में क्या महसूस हुआ? अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का प्रेशर महसूस हुआ हो तो उसे नोटिस करें। प्रेशर को आदेश दें कि आपके हिप की तरफ बढ़े, थाइस से होता हुआ आपके पैरों से निकल जाए। महसूस करें इस प्रेशर को निकलते हुए। लेट गो। अगर आपके मन को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं होता तो आपके अंदर अब हर्ट नहीं है। क्रोध, क्रोध, क्रोध। जब मैंने क्रोध को बार बार रिपीट किया तो नोटिस करें कि आपके मन में क्या महसूस हुआ। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का प्रेशर महसूस हुआ हो तो उसे नोटिस करें। प्रेशर को आदेश दें कि आपके हिप की तरफ बढ़े, थाइस से होता हुआ पैरों से निकल जाए। महसूस करें इस प्रेशर को निकलते हुए। लेट गो। ये प्रेशर यूनिवर्स में जाकर लविंग काइंडनेस में बदल रहा है। अगर आपके मन को अनकंफर्टेबल महसूस ना हुआ हो तो अब आपके मन में एंगर नहीं है। अब एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आईब्रोज के बीच में अपना ध्यान लेकर आएं। यहाँ पर आपका अजना चक्र है। अपने अजना चक्र पर ध्यान देते हुए मेरी आवाज को सुनें। हमारे सारे इमोशंस पहले से हमारे मन में स्टोर्ड होते हैं। इन इमोशंस को कब, कहाँ और कैसे प्रकट करना है ये हमारे दिमाग में पहले से तय होता है, क्योंकि ये हमारे संस्कार बन जाते हैं। बट आज आप ये स्वीकार कर ले कि आपके अंदर पावर है कुछ भी डिसाइड करने की। आप अपने मन के गुलाम नहीं। हम सबके डिफरेंट संस्कार हैं। हम इन संस्कारों को कभी भी अपने अच्छे के लिए दोहराए गए एक्शंस के साथ बदल सकते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आप किसी को माफ करेंगे या हर्ट की एनर्जी को अपने साथ लेकर चलेंगे। माफ करने का मतलब अत्याचार सहना नहीं। माफ करने का मतलब उनकी आत्मा को माफ करना है और अपने अंदर से क्रोध को त्यागना है। अगर आपको अपने आप को बचाने के लिए पुलिस का या कानून का सहारा भी लेना पड़े तो वो भी सही है। आपकी प्रोटेक्शन आप खुद करेंगे, बट आप हर्ट में नहीं जिएंगे। बस अपने मन, आत्मा और शरीर को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचाते हुए हमेशा अपने बेहतर बनने की यात्रा में ध्यान दें। हमेशा याद रखें,
कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर समय बिताना बिल्कुल व्यर्थ है। अपने अंदर खुशी को जगाएं, अपने अंदर काइंडनेस को जगाएं, अपने अंदर दूसरों के प्रति भी प्यार भरें। अपनी हथेलियों को अब रब करके अपनी आंखों पर रखते हैं। अब धीरे से अपनी पलकें खोलें और अपने बेहतर कल में प्रवेश करें। नमस्कार।